Guys, namaste and welcome back to another video. Firstly, I'm sorry, my day one and day two cover नहीं कर पाया due to some work, due to some other reasons, but here I am. So day three has just come to an end and it is looking very grim for India, to be honest. शुरुआत से शुरू करते हैं. अगर हम डे वन से शुरू करें तो it was England who won the toss yet again. India का ये I think so 15th या 16th मैच है, इंटरनेशनल मैच है जहाँ पे वो टॉस नहीं जीते हैं. So yeah, that thing continues. England won the toss and they decided to bowl first this time around. Talking about Manchester or Old Trafford, so Old Trafford has been a very good hunting ground for England. I think so 9 या 10 मैच हुए अभी तक वहाँ पे and India hasn't won a single match there. That's so far. And जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है I think so it will remain the same. And yeah, सो इंग्लैंड पहले बॉलिंग करी. इंडिया स्कोर 358 रन्स. यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन एंड ऋषभ पंत सबको बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिली. तीनों ने अपने 50 रन्स मारे. बट नो वन फ्रॉम द इंडियन बैटिंग लाइनअप कुड गो ऑन टू मेक दैट बिग स्कोर, बिग 100. अगर हम स्टार्ट की बात करें तो सब बैट्समैन को स्टार्ट मिली. केएल राहुल स्कोर्ड येट अनदर 46-47 रन और साई सुदर्शन स्कोर्ड 61 रन्स. ऋषभ पंत स्कोर्ड 52 रन्स. शुभमन गिल जब से वो अपनी बड़ी मैराथन इनिंग खेले हैं उसके बाद से ही हैजंट बीन एबल टू कन्वर्ट द लिटिल स्टार्ट्स दैट ही हैज़ गॉट. सो इस बार भी वो 12 रन पे ही आउट हो गए. एक बहुत सिली सा लीव था उनसे अगर हम देखा जाए तो. इट वॉज अ गुड डिलीवरी बाय बेन स्टोक्स. ऑब्वियसली इट वॉज पिचिंग एंड कमिंग इन एंड शुभमन गिल जस्ट आई थिंक सो मेरे हिसाब से ये शुभमन गिल का ब्रेन फेड मोमेंट था. बहुत गंदा लीव करे एंड ही वॉज कॉट प्लम राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट. सो या शुभमन गिल का भी उतना अच्छा नहीं चल रहा. टॉकिंग अबाउट जडेजा को भी इस मैच में शुरुआत मिली. ही स्कोर 20 ऑड रन्स बट अगेन कन्वर्ट किसी से नहीं मिला. सिमिलरली फॉर शार्दुल ठाकुर ने भी 41 रन्स मारे बट अगेन कन्वर्ट नहीं कर पाए. जो अभी तक का मेरे को पॉजिटिव साइड दिखा है अगर इंडिया की बैटिंग के हिसाब से बात करें तो इस बार एक्चुअली देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया को इंग्लैंड में खेलना आता है क्योंकि सब ने एट डिफरेंट टाइम्स हैव बैटेड रियली वेल. मैंने पहले मैच के बाद रविंद्र जडेजा को क्रिटिसाइज किया था बट ही केम बैक स्ट्रॉन्गर. बहुत अच्छी बैटिंग करी. सिमिलरली ऋषभ पंत को आई हैव बीन बैकिंग सिंस दिस सीरीज कमेंस. सो क्योंकि ऋषभ पंत हैज़ बैटेड रियली वेल इन इंग्लैंड पर्टिकुलरली. केएल राहुल से हमको बहुत अच्छा गेम देखने को मिला. यशस्वी जायसवाल से हमको बहुत अच्छा गेम देखने को मिला. सो दिस हैज़ बीन अ पॉजिटिव फॉर इंडिया कि इंडिया को अब एक्चुअली पता है कि इंग्लैंड में कैसे खेलना है. एंड मेरे को लगता है ये वाली जो करेंटली जो स्क्वाड है ये 70-80% सेम रहने वाली है एंड ये हमको नेक्स्ट इंग्लैंड टूर में भी देखने को मिलेगी. सो उस समय हो सकता है हम बेटर उम्मीद कर सकें. Obviously India are playing really well, they are fighting but still that spark is missing which allows the team to win away tests. So yeah, first inning में India could only score 358 runs. अगर हम इंग्लैंड के बॉलिंग एफर्ट्स की बात करें तो इट वॉज अगेन बेन स्टोक्स. भाई आई जस्ट लव दैट पर्सन यार. उससे ज़्यादा रेजिलियंट क्रिकेटर मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा है यार. मतलब he does everything for England and he puts his body on the line every test match that he steps out. And yet again हमको उनसे बहुत अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला. He picked his fifer and he has took fifer after I think so 2017 it was and it was against West Indies in Port of Spain. I can't really recall वो कौन से ग्राउंड, उस ग्राउंड का नाम क्या है, स्टेडियम का नाम क्या है. आई थिंक सो पोर्ट ऑफ स्पेन ही है. सो उनका लास्ट फाइफर आया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन पोर्ट ऑफ स्पेन एंड उसके 8 साल बाद अभी वो फिर से फाइफर लिए हैं. अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं. माइंड यू ही इज़ एन ऑलराउंडर, ही इज़ नॉट अ प्रॉपर फास्ट बॉलर बट उनके अंदर रेजिलियंस इतना है, उनके अंदर ग्रिड इतना भरा हुआ है. ही डज एवरीथिंग दैट ही कैन फॉर इंग्लैंड एंड उसका उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है. टॉकिंग अबाउट जोफ्रा आर्चर की बहुत अच्छी बॉलिंग रही. इंडियन बैट्समैन को उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत बार एज से बीट किया, बहुत बार
बहुत अच्छी अच्छी डिलीवरीज डाली, बहुत क्लोज कॉल्स थे, कई बार इनसाइड एज लग जा रहा था एंड एलबीडब्ल्यू का चांस मिस हो जा रहा था, कई बार आउटसाइड एज मिस हुआ इंडिया के बैट्समैन का। एंड जोफ्रा आर्चर ने भी 3 विकेट लिए एंड क्रिस वोक्स से एंड लियम डॉसन से हमको एक एक विकेट देखने को मिला। अगर हम लियम डॉसन की बात करें तो लियम डॉसन का भी आफ्टर 2017 और 2018 रिटर्न हुआ है आफ्टर 7 to 8 ईयर्स एंड इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया यशस्वी जायसवाल का। सो या इंग्लैंड हैज़ लुक्ड फाइन डज सो फार इन दिस सीरीज। अब अगर हम उनके बैटिंग में आए यार, आई थिंक सो इस बार का जो एशेज होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 टफ फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप इज़ जस्ट इनसेन यार, इट्स जस्ट फकिंग इनसेन। अगर हम उनके टॉप 6 की बात करें तो आज हमको उनके टॉप 6 में से पहले के 5 बैट्समैन से हमको 50s देखने को मिली। द ऑड वन आउट बीइंग हैरी ब्रूक जो स्टम्प हो गए। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय वॉशिंगटन सुंदर। अदर दैन डैट जैक क्रॉली से हमको 84 रन्स दिखे। बेन डकेट अगेन सीरीज़ की शुरुआत भी उन्होंने बहुत अच्छी करी थी एंड अभी भी वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बेन डकेट स्कोर्ड 94 और 96 रन्स। अंशुल कंबोज की डिलीवरी में आउट हुए, एक बहुत लूज डिलीवरी थी एंड इट वॉज देयर टू बी हिट बट कट मारना चाहते थे बेन डकेट एंड आउटसाइड एज लगा एंड ही वॉज कॉट। देन केम इन ओली पोप की भी बहुत अच्छी इनिंग्स देखने को मिली, बहुत रेजिलियंट इनिंग देखने को मिली। ही स्कोर 61 रन्स एंड अगेन ही वॉज डिसमिस्ड बाय वॉशिंगटन सुंदर, एक आउटसाइड एज लगा एंड इट वॉज अ वेरी गुड ड्रिफ्टर एक्चुअली। वॉशिंगटन सुंदर की बॉल अगर हम इस टेस्ट मैच की बात करें तो बहुत अच्छी ड्रिफ्ट होते हुए दिख रही है हमको। सो ही हैज़ बीन वेरी स्मार्ट विथ हिज बॉलिंग एंड बहुत दो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले इन्होंने। हैरी ब्रुक को आउट किया एंड ओली पोप को भी आउट किया। जिनको हम आउट करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो हैं जो रूट दी गोट। He scored yet another 100 versus India, his 12th, his 38th overall and इस 100 के साथ ही टोटल उन्होंने 150 रन्स मारे। सो इस 150 रन्स के साथ ही he has climbed to number 2 on all time highest run scorer in test cricket, now only behind the great Sachin Tendulkar. So यार अभी ना हम ना ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं बट ये हमको कुछ समय बाद रियलाइज़ होगा कि वॉट वी आर विटनेसिंग फ्रॉम जो रूट इज़ जस्ट मैजिकल। वॉट कोहली वॉज इन ODI cricket from 2014 to 2019, I would say that is Joe Root since 2017 to 2025। पिछले 8 साल में उन्होंने बहुत क्रेजी टेस्ट क्रिकेट खेला है एंड अगेन दिस इनिंग वॉज येट अनदर वन फॉर हिम। 3800 मार चुके हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया एंड इंडिया जस्ट स्ट्रगल्स टू गेट हिम आउट यार, जस्ट स्ट्रगल्स टू गेट हिम आउट। अगर हम बुमराह वर्सेस जो रूट की भी बात करें तो इस बार बुमराह भी उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाए, ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज़ नथिंग इन द विकेट फॉर बॉलर्स अदर देन दैट अनइवन बाउंस जो हमको पहले भी सेकेंड मैच और आई थिंक सो थर्ड टेस्ट मैच में भी देखने को मिला था। बट अदर देन दैट पिच के तरफ से पिच में बॉलर्स के लिए उतना है नहीं, स्पेशली डे 2 और डे 3 में तो नहीं दिखा। आई डोंट नो डे 4 एंड डे 5 में कैसे होने वाला है। सो जो रूट ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया एंड ही स्कोर्ड हिज अमेजिंग 100। अगर हम उनके कैप्टन की बात करें बेन स्टोक्स, अगेन यार मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बोला था ही हैज़ डन एवरीथिंग दैट ही कैन फॉर इंग्लैंड एंड ही इज़ स्टिल डूइंग दैट। ही हैज़ स्कोर्ड 77 रन्स डज सो फार, ही इज़ नॉट आउट। ऑब्वियसली बीच में क्रैम्प्स के चलते वो रिटायर्ड हर्ट किए थे अपने आप को ताकि इंग्लैंड का जो फ्लो ऑफ रन्स था वो ना रुके, क्योंकि उस समय जो रूट भी बैटिंग कर रहे थे। बट जब जेमी स्मिथ एंड क्रिस वोक्स आउट हुए तो ही केम आउट टू बैट अगेन एंड अभी तक उन्होंने 77 रन्स मार चुके हैं। इंडियन बॉलर्स को अभी भी परेशान कर रहे हैं। अगर हम ओवरनाइट स्कोर की बात करें तो इंग्लैंड हैज़ स्कोर्ड 544 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एंड इंडिया हैज़ बोल्ड 135 ओवर्स। अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सा डीप में बात करें तो यार ये चीज़ ना टोल लेगी। भले आप बॉलर हो, भले आप बैट्समैन हो, आप कुछ भी रहो, 135 ओवर्स फील्ड में खड़े रहना
आई थिंक सो 1.5 से 2.25 दिन होने आ रहे हैं अब. And England has not yet retired. England will come out to bat again tomorrow on day 4, फर्स्ट सेशन में. तो यार 135 ओवर्स खड़े रहना फील्ड में, इट टेक्स इट टोल्स. एंड मेरे को लगता है कि जो इंडिया की जो सेकेंड इनिंग होने वाली है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है. क्योंकि अगर हम इंग्लैंड के बॉलर्स के पर्सपेक्टिव की बात करें तो उनको तो एक बहुत लंबा रेस्ट मिल गया है आफ्टर फर्स्ट डे और 1.5 डे. बट इंडिया के बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है एंड इंडिया के बैट्समैन के लिए भी रहा है, बिकॉज दे हैव बीन ऑन द फील्ड फॉर सो लॉन्ग. तो अब पता नहीं यार कैसे होने वाला है. कल इंग्लैंड आई डोंट नो कितना रन्स मारेगी. दे आर लीडिंग बाय 186 रन्स विच इज़ अ लॉट. एंड अगर हम, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर हम मैनचेस्टर की बात करें तो इंडिया का रिकॉर्ड उधर अच्छा रहा नहीं है. द लास्ट टाइम इंडिया प्लेड इन मैनचेस्टर दे लॉस बाय एन इनिंग एंड 54 और 58 रन्स. सो अभी फिर से मैच वहीं जाता हुआ दिख रहा है. एंड अगर इंडिया को इस मैच में वापस आना है तो दे नीड टू डू समथिंग एंड दे नीड टू डू इट इमीडिएटली. जैसे ही कल फर्स्ट सेशन शुरू होता है, दे नीड टू कम बैक वेरी हार्ड ऑन इंग्लैंड बैट्समैन. अगर पॉसिबल हो तो पहले 10 से पहले 15 ओवर में इंग्लैंड को आउट करो. एंड बैट विथ सम लिटिल बिट ऑफ मोर एग्रेसिवनेस, क्योंकि आपको इस मैच से रिजल्ट भी निकालने हैं. माइंड यू, इंडिया इज़ ट्रेलिंग दिस सीरीज़ बाय 2-1. तो अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो इंडिया ये सीरीज़ तो फिर नहीं जीत पाएगी. ऑब्वियसली ड्रॉ कर सकती है लास्ट टेस्ट जीत के, बट सीरीज़ नहीं जीत पाएगी. सो अगर इंडिया को ये मैच जीतना है, रिजल्ट निकालना है, तो उनको कल इंग्लैंड को जल्द से जल्द आउट करना पड़ेगा. बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, अच्छे रन रेट के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी, ताकि वो लीड को जो है सरपास कर सकें, एक टारगेट सेट कर सकें एंड देन अगेन कम आउट एंड इंग्लैंड को बोल आउट कर सकें. सो मे बी आई एम आस्किंग अ बिट टू मच फ्रॉम द फाइनल 2 days, बट इंडिया नीड्स टू पुल समथिंग आउट ऑफ देयर हैट्स. कुछ ना कुछ मिरेकल टाइप का कुछ करना पड़ेगा. किसी को बहुत इनक्रेडिबल एफर्ट डालना ही पड़ेगा, बीट ऑन द फील्ड, बीट वाइल बॉलिंग, बीट वाइल कल अगर बैटिंग करते हैं तो. एंड या वी नीड समथिंग स्पेशल फ्रॉम हियर टू विन दिस टेस्ट मैच. That's it from me, guys. Please like, share, subscribe, click the bell icon for all the latest updates, and do comment your opinions on this test. And आप लोग के हिसाब से ये टेस्ट मैच कौन जीत रहा है, एंड कल इंग्लैंड और कितने रन्स मारेगी, who is India's player to watch on day 4 or day 5 maybe, obviously. Yeah, that's it from me. Thank you so much for watching.